हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत दो ऐसी महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के बारे में जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों रिएक्शंस को जो है इनके आंसर के साथ देखने वाले हैं, यानी मैं आपको इनका जो है परिभाषा बताऊंगा और साथ ही इसमें आपकी जो रिएक्शन होती है वह जो मतलब देखिए, जो अगर आप किसी की परिभाषा बता रहे हैं केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन हो उसका आपको जो है मतलब अभिक्रिया भी करानी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये नेमिंग रिएक्शन आती हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए जो ज्यादा पूछी जाती है, मतलब कि जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उन्हीं को बताऊंगा, यानी एक एक करके आपको एक एक जो है वीडियो मिलेगी तो उसमें आपको मतलब अभिक्रियाएं ही कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो यहां पर चलिए देखते हैं यहाँ पर दो अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो चलिए पहली आपकी है वुर्त्ज फिटिंग अभिक्रिया जो कि एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको पहले देखते हैं यहाँ पर इसकी परिभाषा और साथ ही आपको देखिए जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसमें आपको अभिक्रिया बतानी होती है, साथ में उसका रिएक्शन भी कराना होता है। अगर आप लोग रिएक्शन नहीं कराएंगे तो समझ लीजिए आपको नंबर जो है पूरे पूरे नहीं मिलेंगे। और यह क्वेश्चन आपका देखिए 3 नंबर के लगभग पूछा जाता है, तो यार 3 नंबर ही काफी होते हैं, मतलब कि 70 नंबर का अगर आपका क्वेश्चन पेपर है तो उसमें 3 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप समझ सकते हैं। चलिए इसका जो है हम लोग पहले परिभाषा देखते हैं और फिर आपकी जो इसकी जो है मैं रिएक्शन करा देता हूं। क्वेश्चन आपका है यहां पर वुर्त्ज फिटिंग अभिक्रिया इस प्रकार से होता है, कल आएगा वहां पर कि इस पर जो है टिप्पणी करिए या इसको समझाइए ऐसा करके। तो देखिए यहां पर है कि एल्किल हाइलाइड का एथिल हाइलाइड से शुष्क ईथर से सोडियम की उपस्थिति में संयोग करा के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की अभिक्रिया को ही वुर्त्ज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, या आपकी जो है यही कहलाती है। तो मतलब इतना तो आप समझ जाएंगे। अब यहां पर कंफ्यूजन होती है कि जो एल्किल हाइलाइड है वह क्या होता है और एथिल हाइलाइड क्या होता है, शुष्क ईथर क्या है, सोडियम आप सभी लगभग जानते होंगे। तो मतलब ये सारी चीजें जो क्या है इनको क्लियर करेंगे। तो अभी परिभाषा तो हमारी हो गई, अब हम इसका जो है जब रिएक्शन करेंगे तब आपको यह बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बाकी यहां पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है यह भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग यहां पर कराते हैं और फिर मैं जो भी आपका मतलब यहां पर जो आपके यहां पर यौगिक आए हैं उनका मैं आपको जो है यहां पर सूत्र भी बताता जाऊंगा। चलिए सबसे पहले देखिए जो एल्किल हाइलाइड है, एल्किल हाइलाइड क्या होता है तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा। जैसे हम लोग यहां पर कोई एल्किल हाइलाइड की बात करें, हाइड्रोजन परिवार के तत्वों को आप शायद जानते होंगे। जैसे यहां पर हो गया क्लोरीन, हो गया फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन, ये सब क्या होते हैं तो ये सारे जो मतलब एलिमेंट होते हैं ये क्या है, हाइड्रोजन होते हैं। इन्हें हाइलाइट के तत्व बोलते हैं, हाइलाइट बोलते हैं। तो यहां पर एल्किल की बात करें तो एल्किल की जगह पर आप लोग जो है कोई सा भी जो मतलब हाइड्रोकार्बन जैसे जोड़ सकते हैं। जैसे यहां पर आपका मान लीजिए हम लोग यहां पर C2H5 जोड़ते हैं, जहां पर जैसे एल्किल का जो फार्मूला होता है एल्किल हाइलाइड का वह आपका क्या होता है तो एल्किल हाइलाइड का फार्मूला आपका इस प्रकार से होता है। जैसे हम लोग यहां पर लिखें R और इसमें आप लोग यहां पर कोई हाइलाइड का जो है तत्व जोड़ दें। जैसे यहां पर आप लोग Cl जोड़ दें, या आप लोग जोड़ सकते हैं I जोड़ सकते हैं, या आप लोग यहां पर Br या F कुछ भी करके जोड़ सकते हैं। यहां पर आपका R की जगह पर एक हाइड्रोकार्बन आएगा। तो इसको हम लोग यहां पर नहीं लेते, पहले हम लोग यहां पर चलते हैं अपने फार्मूले पर। जैसे यहां पर एल्किल हाइलाइड की बात करेंगे तो हम लोग इसमें ले सकते हैं CH3। ठीक है, CH3 और यहां पर हाइलाइट की जगह पर हम लेंगे यहां पर I। ठीक है, यानी ये आपका क्या हो गया एल्किल हाइलाइड है। ठीक है, तो यहां पर आपका इसको आप बोल सकते हैं मेथिल आयोडाइड। क्या बोल सकते हैं, मेथिल आयोडाइड। तो ये हमारा हो गया CH3I। ठीक है, अब इसमें क्या लेना है एल्किल हाइलाइड का एथिल हाइलाइड से, यानी देखिए इसमें आपका ये एथिल हाइलाइड इसमें क्या होता है तो देखिए एथिल हाइलाइड या शुष्क ईथर। तो इसमें आप लोग यहां पर कोई जो है बेंजीन, जैसे हम लोग यहां पर बेंजीन यानी कि जो यहां पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गया। अब इसमें जैसे हम लोग यहां पर कोई बेंजीन का वाला ले सकते हैं, या मतलब आप डायरेक्टली फार्मूला भी लिख सकते हैं। जैसे कि जो बेंजीन का फार्मूला होता है वो क्या होता है C6H6 होता है। अब इसमें हमें क्या करना है हाइलाइट जोड़ना है, यानी कि आपका दोनों में क्या है हाइलाइट जो वर्ड है यह जुड़ा है। तो मतलब यहां पर हम इसमें भी जोड़ेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, यहां पर आप लोग ले सकते हैं क्या, यहां पर ले सकते हैं C6H5 और फिर से आप लोग हाइलाइट की जगह पर यहां पर I जोड़ दीजिए। ठीक है, ये आपको इसमें देखिए ध्यान नहीं देना, यहां पर आप ध्यान मत दीजिए। ये हमारा हो गया CH3I और यहां पर C6H5I। तो मतलब एल्किल हाइलाइड हो गया और साथ ही एथिल हाइलाइड भी हो गया। अब इसमें क्या करना है शुष्क ईथर से सोडियम धातु की उपस्थिति में, यानी दोस्तों इसी में आपको क्या लेना है सोडियम भी लेना है। मतलब यहां पर आप Na ले लीजिए। ठीक है, अब यहां पर Na हम ले रहे हैं तो हमें क्या करना है यहां पर 2 लगाना। अब मैं 2 क्यों लगा रहा हूं, देखिए यह भी एक क्वेश्चन है क्योंकि आपके माइंड में तो आ रहा होगा। तो यहां पर 2 हमने इसलिए लगाया कि जब हम रिएक्शन कराएंगे तो अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए आपके पास 2 आयोडीन है। ठीक है, इसलिए हम यहां पर जब ये 2 हमने हमारे यहां पर 2 ये हो गए तो इसलिए हम यहां पर 2 लगा दिए ताकि यह बैलेंस हो जाए। ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद यहां पर आपको करा देना है इसका रिएक्शन। तो यहां पर हम लोग जब रिएक्शन कराएंगे तो इसमें देखिए क्या हो गया
आपका यहाँ पर शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी ये आपका उत्प्रेरक का कार्य करेगा शुष्क ईथर। तो यहाँ पर शुष्क ईथर लेंगे, ठीक है, शुष्क ईथर। अब ये हो गया उत्प्रेरक के रूप में। ये हमारा जब हो जाएगा तो इसमें आपका जब रिएक्शन होगा तो क्या बनता है, तो यहाँ पर मैं नीचे आपको देखिए बता देता हूँ क्या बनेगा। यहाँ पर आपका बनेगा C6, ठीक है, C6 आपका यहाँ पर और H5 ये हो गया, और इसके साथ आपका ये जो है यहाँ पर CH3 जुड़ जाएगा, ठीक है, ये जुड़ा। अब बचेगा क्या यहाँ पर, तो देखिए Na आपका अलग हो गया, Na हो गया, और I आपका एक ये हो गया। अब इसमें आपका 2 लगा, तो 2 हमने ये लगा दिया तो हमारा 2Na हो गया, और 2I का भी हो गया, यानी कि एक ये और एक ये, इसलिए हमने यहाँ पर 2 लगाया था। तो मतलब ये रिएक्शन जो है बैलेंस हो गई। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, जो आपका C6H5 और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है CH3, तो इसको क्या बोलते हैं, तो ये होता है टॉलुइन। क्या होता है, टॉलुइन। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कभी कभी फार्मूला बनाने के लिए आ जाता है, तो ये आपका टॉलुइन है। ये हमारा टॉलुइन हो गया, और ये हो गया सोडियम आयोडाइड। क्या बोलेंगे, सोडियम आयोडाइड। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट रिएक्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बताया कि यहाँ पर आपको इसमें ध्यान नहीं देना, बाकी ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अभिक्रिया तो आपको कराना ही पड़ेगा, ठीक है। आप देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 पर आती है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। दोनों रिएक्शन एकदम इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन, एक रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही वाली है। चलिए इसको भी देखते हैं, फिर इसका जो है अभिक्रिया को समझेंगे कि कैसे होती है। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कह रहा है कि जब ये बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, मतलब यहां पर हमें क्या लेना है, कोई बेंजीन ले सकते हैं या अन्य कोई सा भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं, और किसी एल्किल या एसिल हाइलाइट के निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। यानी दोस्तों इसमें जो आपका फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यही है कि इसमें आपका जो निर्जल AlCl3 होता है, ठीक है, यहां पर आपको एल्युमिनियम क्लोराइड जो है ये आपका जो है उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। और यह अगर आप नहीं लगाते, कोई सी भी रिएक्शन आप इसकी करा दीजिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की, और अगर उसमें आप ये नहीं लगाएंगे तो आपकी रिएक्शन सही नहीं मानी जाएगी। तो यहां पर आपको यही है कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिकृत कराने पर या मतलब अभिक्रिया करने पर बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है या हट जाता है। तो यही आपका ये मतलब है। तो अब देखिए यहां पर शायद आपको समझ में आ भी गया हो और हो सकता है ना भी आया हो। तो हम यहां पर जब इसकी कराएंगे रिएक्शन तो एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए कराते हैं अभिक्रिया कैसे होगी। यहां पर सबसे पहले देखिए बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कह रहा है, तो यहां पर दोस्तों आप लोग क्या ले सकते हैं, मतलब यहां पर आप लोग कोई बेंजीन ले लीजिए। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब यहां पर जैसे बेंजीन के जो मतलब यहां पर हम लोग बेंजीन ही ले सकते हैं, मतलब कि एक प्रकार से बेंजीन ही आप यहां पर लेंगे, वही आपका काफी सिंपल होता है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन ले लीजिए पहले। तो यहां पर बेंजीन का हम लोग फार्मूला लिखेंगे, इसकी संरचना नहीं बनाना, ठीक है। तो यहां पर C6 और ये आपका H6, ठीक है। तो ये क्या होता है, बेंजीन होता है। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि और किसी एल्किल या एसिल हाइलाइड को, ठीक है, कोई अन्य हम इसमें लेंगे, क्या, एल्किल या एसिल हाइलाइड। हाइलाइड देखिए आप जानते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। तो एल्किल हाइलाइड या आप ले सकते हैं एसिल हाइलाइड, यानी या लगा है ना, तो हम लोग यहां पर एल्किल हाइलाइड ही ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसका क्या हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा CH3, ठीक है, ये आपका एल्किल समूह हो गया। और हाइलाइड की जगह पर आप लोग यहां पर Cl जोड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहां पर हाइड्रोजन परिवार के जितने भी एलिमेंट हैं, आप क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई सा भी ले सकते हैं, आपको इसमें दिक्कत नहीं है। तो यहां पर आपका Cl हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ले लिया यहां पर ये जो है मेथिल क्लोराइड, इसे क्या बोलते हैं, मेथिल क्लोराइड, और ये क्या होता है, बेंजीन होता है। आप सभी जानते हैं इनका फार्मूला। अब इसको क्या करना है, करा देना है सिंपल सा रिएक्शन। तो चलिए इसकी कराते हैं भाई साहब अभिक्रिया। अब ये देखिए यहां पर आपको ध्यान देना है, मैंने बताया कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करा रहे हैं ना, तो इसलिए आपको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर लिखना है निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3, और यह काफी इंपॉर्टेंट ही है, तो इसको आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको जब लगा देंगे तो अब आपकी यहां पर मेन जो होती है वह होती है रिएक्शन। तो इसमें क्या बनेगा, देखिए यहां पर मैंने बताया कि आपको जब इसकी रिएक्शन कराते हैं अभिकृत करने पर बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु, यानी दोस्तों जो बेंजीन है इसका जो हाइड्रोजन परमाणु है वह क्या करता है, एल्किल या एसिल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। यहां पर दोस्तों आप समझिएगा थोड़ा सा, मैं आपको बता रहा हूं क्या है। जैसे यहां पर कि एल्किल या एसिल मूलक द्वारा, यहां पर एल्किल या एसिल जो हाइलाइड है इसका मूलक कौन सा है, तो मूलक आपका यहां पर Cl हो जाएगा, या इसकी जगह पर अन्य कोई हाइलाइड जुड़ा होगा उसे ही बोलेंगे आप लोग मूलक, ठीक है। तो यहां पर हम लोग जैसे Cl जोड़े हैं तो ये आपका जो है बेंजीन नाभिक के हाइड्रोजन परमाणु से प्रतिस्थापित हो जाएगा, यानी कि उसके साथ जुड़कर अलग हो जाएगा। जैसे यहां पर हम लोग बात करें तो इसका आपका यहां पर बनेगा क्या, तो यहां पर थोड़ा सा मैं नीचे करा देता हूं। तो इसमें आपका C6H5 और सिंगल
बॉन्ड के साथ ये CH3 जुड़ जाएगा। अब देखिए यहां पर एक हाइड्रोजन परमाणु इससे हट गया, मतलब यहां पर H5 हो गया ना, तो इसमें क्या हो गया, एक बच गया। तो इसका जो बेंजीन है इसके नाभिक का एक हाइड्रोजन परमाणु, यही बताया गया ना, हाइड्रोजन परमाणु जो है एल्किल हाइलाइड या एसिल हाइलाइड के जो मूलक है यानी कि Cl है, इसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, यानी कि इसका हाइड्रोजन Cl के साथ जुड़कर अलग हो जाएगा, यानी इसमें बन जाएगा HCl जो कि होता है यहां पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो आप समझ गए यहां पर। और फिर से आपका क्या बन गया, तो ये आपका बन गया यहां पर टॉलुइन। ठीक है, टॉलुइन यह फिर से बन गया। तो इस प्रकार से दोस्तों आपकी यह दो रिएक्शन बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाती हैं। बाकी ज्यादा कुछ नहीं यहां पर आपको समझने वाली ज्यादा बात होती है, तो इस प्रकार से आप इनको करा सकते हैं और दोनों काफी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही अब आपको जो है एक एक क्वेश्चन पर वीडियो मिलने वाली है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।